नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि राहु तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में धनु राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे तो ये आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव हमारे पराक्रम की या हमारे इनिशिएटिव की बात करता है। हमारे जो भी कार्य आप करते हैं, किस प्रकार के इनिशिएटिव आप लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ 9 नंबर है, तो 9 नंबर बात करता है कि भाई बृहस्पति का क्षत्रिय रूप है, और बृहस्पति का क्षत्रिय रूप किसी भी कार्य को जब शुरुआत करता है तो निश्चित रूप से सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है। बाय डिफॉल्ट जो भी तुला लग्न का जातक होगा उसके अपने पराक्रम को लेकर यही स्थिति होती है। लेकिन ये पराक्रम क्या सोसाइटी द्वारा, समाज द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, उसको उसका अच्छा परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता है, वो बताता है इस भाव में कितनी मजबूती है और इस भाव के भावेश की कितनी मजबूती है। अगर बृहस्पति मजबूत अवस्था में है, भाई जैसे बृहस्पति एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाता है तो बहुत बली हो गया है भावेश, लेकिन भाव को राहु ने डिस्टर्ब कर रखा है। अब ये याद रखिए भाव और भावेश का क्या फर्क है। देखिए ओवरऑल जो किसी जैसे कहते हैं ओवरऑल जो रिजल्ट है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, हर यूनिट टेस्ट में फेल होता है बहुत, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होते हैं वो पास हो जाता है, क्योंकि भावेश की मजबूत स्थिति है। भाव की कमज़ोर स्थिति होने के कारण वो डिस्टर्बेंस चलती रहती है। तो अब याद रखिए ओवरऑल तृतीय भाव से संबंधित विषय तो कमज़ोर हो ही गए हैं, क्योंकि राहु धनु राशि का स्वभाव बिल्कुल लाइक नहीं करता है। क्षत्रिय राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है, और राहु को ये स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राहु भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस राशि को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ बैठकर व्यक्ति जो भी इनिशिएटिव लेगा, इनफैक्ट ये व्यक्ति कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें बोलचाल ज़्यादा हो। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना इसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, बृहस्पति जैसे मैंने बोला यहाँ का स्वामी एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाता है, तो मैंने फिर क्या होगा, ओवरऑल जो निचोड़ है वो अच्छा हो जाएगा। यानी इस घर का जो ओवरऑल हमें नंबर, क्योंकि 70% जो पावर है वो इस भाव के यानी भावेश के ऊपर निर्भर करते हैं। वो यहाँ एक्सेल करके बैठा हुआ है। फिर भी मैं आपको यही बार बार बता रहा हूँ कि आपको कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका बृहस्पति मजबूत है, लेकिन आप अपनी वाणी का प्रयोग ना करें, क्योंकि वाणी डायरेक्टली तृतीय भाव से देखी जाती है। समझिए जरा बात को। भावेश के मजबूत होने पर इससे संबंधित जो आपके दूसरे विषय हैं, जो भी कोई आदमी के साथ, व्यक्ति के साथ हमारे आत्मीय संबंध है, वो इस भाव की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन भावेश की स्थिति अगर मजबूत है तो आपको उससे संबंधित कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन चीज़ों से, क्योंकि वो बृहस्पति अगर यहाँ बैठा है तो ये आपका कर्म क्षेत्र भी है, तो कर्म में या आपके जॉब प्रोफाइल में फ़ायदा दिलवा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये इसको मिलाकर देखना है किस प्रकार से आपको फ़ायदा कर सकता है जीवन में। और तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है। आदमी अपने काम को लेकर अगर इस प्रकार का कोई काम करता है जहाँ उसको ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है, तो ऐसे में ये यात्राएं कष्ट बढ़ाने वाली होती हैं। क्लियर हो गया। छोटी यात्राएं यानी जहाँ भी वो रहता है विशेष तौर पर, वहाँ अगर कोई इस प्रकार का कार्य है, काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना होता है, तो उससे उसको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई ऐसे व्यवसाय में वो ना जाए जहाँ बहुत ज़्यादा आदमी को घूमना फिरना पड़ता है। मार्केटिंग रिलेटेड इस प्रकार के कार्य में, कम्युनिकेशन में मैंने बताया आपको, सिर्फ एक जगह ऑफिस बनाकर बैठकर, या कोई प्रोडक्शन हाउस है इस प्रकार में, क्योंकि ये 4 नंबर में बृहस्पति बैठा, और 4 नंबर का मतलब प्रायः घर की बात करता है। तो ऐसा ऑफिस जो, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये हमारे भवन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा ऑफिस जो मतलब ज़्यादा घूमना फिरना ना हो। क्लियर हो गया। इस प्रकार के कोई, जैसे हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वहीं कोई ऑफिस है, वहाँ बैठकर कार्य करना होता है, तो इस प्रकार के कार्य के लिए ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा घूमना फिरना अगर है तो फिर वो आपके लिए सुटेबल नहीं होगा।
तृतीय भाव हमारे ईसोफेगस, आहार नाल, सांस की नली में कोई इन्फेक्शन और आपके बाजुओं में कोई दिक्कत, उसकी भी बात करता है। तो निश्चित रूप से आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, और विटामिन ए की कमी के कारण ही हमारे सांस की नली में बार बार इन्फेक्शन होता है और ज़ुकाम, नज़ला बनने का डर। जैसे अभी कोरोना वायरस जो कोविड-19 चल रहा है, उसमें भी तृतीय भाव और चतुर्थ भाव की कमज़ोरी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। तृतीय भाव हमारा बात करता है सांस की नली, चतुर्थ भाव फेफड़े और हृदय की बात करता है। साथ साथ बुध और चंद्रमा भी अगर कमज़ोर है तो आदमी पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा संकट आ सकता है, मृत्यु तक बात जा सकती है। तो ध्यान रखना है तीसरा और चौथा भाव, और काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि बुध छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, और साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो हमारी ब्रीदिंग भी कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, सोते हुए भी आपकी सांसें चलती रहती हैं सुचारू रूप से, क्योंकि वो तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का काम है। और किसके अधीन है? बुध के अधीन है। कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा कमज़ोर है क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर है, तो इस बीमारी में बहुत लोग बचे हैं बहुत क्रिटिकल हालात से, क्योंकि उनका मोटिवेशन बहुत हाई था। तो चंद्रमा का हाई होना अच्छे मोटिवेशन की बात करता है। क्लियर होगा? तो तृतीय भाव यहाँ कमज़ोर हो रहा है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। पांचवी दृष्टि बताती है कि भाई कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध तल्ख होंगे, अच्छे नहीं होंगे, और वो संबंध आपके पार्टनर को भी आपसे दूर करने के लिए जिम्मेदार होंगे। क्लियर होगा? पार्टनर मेष राशि आ रही है सप्तम भाव में, और राहु इसके प्रबल शत्रु हैं। अब ये दोष कब कम हो सकता है? ये दोष घट सकता है अगर मंगल उच्च का होकर यहां बैठ जाता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना इस चीज का कि राहु की बुरी दृष्टि 7वें भाव में मेष जैसी राशि में बड़ा बुरा असर डालती है, और अगर इस पर राहु के अतिरिक्त किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसके दोष को काउंट नहीं करना है। ऐसा वैचारिक रूप से चलेगा, लेकिन वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा व्यथित या परेशान नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? जब दो प्लैनेट इस प्रकार से नज़र डालकर, मतलब आपका जीवन में ऐसा माहौल बनने लग जाता है जैसे जीवन अभी खराब होगा, लेकिन तुरंत किसी अच्छे मोरल वैल्यू, किसी गुरु के कारण या क्योंकि गुरु हमारे ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, वो बात टूटते टूटते दोबारा से ठीक हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जीवन में इस प्रकार की दृष्टियों के कारण सुख की अनुभूति बढ़ भी जाती है। लोग सोचते हैं कि नहीं सर सुख तो घट जाता है, नहीं, अचानक जीवन में दुख आ गया और उसके बाद फिर उसको हमने अच्छे से उस पर काबू पा लिया, जैसे विपरीत राजयोग जीवन में होता है, तो जीवन सुख का सही अनुभव करने लायक होता है। क्योंकि देखिए, अगर जीवन में कोई दुखी नहीं है तो सुख का अनुभव कैसे होगा? लेकिन बीच बीच में इस प्रकार की कोई बाधाएं आएंगी तो सुख का अनुभव जीवन में या मिठास जीवन में ज़्यादा टेस्ट कर पाएगा वो। 5 6 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 8 9, 9वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में बैठकर लाभ क्षेत्र में देख रही है। तो इस दृष्टि ने ये तो बात बताई है कहीं ना कहीं देर सवेर आपको तृतीय भाव के बुरे प्रभाव के बाद भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि 11th हाउस में लगभग सभी प्लैनेट मटेरियल गेन के लिए अच्छे माने जाते हैं। हालांकि मैंने बताया कि ये व्यक्ति बोलने का व्यवसाय ना करे, घूमने फिरने का ज़्यादा कार्य ना करें, उसके बावजूद भी अगर कोई गैजेट्स का इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो यहाँ मटेरियल गेन के लिए अच्छा है। लेकिन राहु की दृष्टि आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, आपके मित्रों के साथ संबंध को खराब करेगी, और यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन और आपके पड़ोसियों को नाराज रखेगी। क्लियर? तो कुल मिला के राहु का जो क्षत्रिय राशि है यहाँ बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तीनों ही अग्नि तत्व राशियों को परेशान कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।